कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एयरपोर्ट पर जॉब करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि हम एयरपोर्ट पर जॉब करें। सो उसके लिए अब जब भी हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्मार्ट यूनिफॉर्म में, डिफरेंट यूनिफॉर्म में वो काम कर रहे होते हैं। कोई पैसेंजर की हेल्प कर रहा होता है, कोई गाइड कर रहा होता है, कोई टिकट सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, कोई एयरपोर्ट ऑपरेशंस हैंडल कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हम भी यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। सो उसके लिए और भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 12 पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश हमारी फ्लुएंट होना ज़रूरी है या नहीं, या जैसे लाइक सैलरी कितनी होगी इसकी। सो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अप्लाई कैसे करें इसके लिए, हमें कैसे पता लगे कि एयरपोर्ट की वैकेंसी निकली है या किस किस कंपनी की साइड से कैसे वैकेंसी निकली। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इस वीडियो में पूरी रियलिटी मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी। एंड इसके बाद एग्जैक्टली आपको पता होगा कि आपको कैसे जॉब लेनी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले तो मिथ क्लियर कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट पर सिर्फ पायलट और एयर होस्टेस ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। एक एयरपोर्ट को स्मूथली चलाने के लिए 100 तो कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे भी हैं जिसमें एयर होस्टेस और पायलट की तरह ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती है। एंड अगर आप 12th पास और ग्रेजुएट हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए एयरपोर्ट पे जॉब के लिए, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जॉब रोल्स की, कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं एयरपोर्ट पर। तो सबसे पहले आता है ग्राउंड स्टाफ। ये एक सबसे पॉपुलर और इम्पोर्टेंट जॉब रोल आप बोल सकते हैं, जिसमें पैसेंजर्स की हेल्प करनी होती है। एंड और जब लाइक बोर्डिंग पास इशू चेक करते हैं एंड ये उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। जो हमारा जॉब रोल आता है वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ये एक इम्पोर्टेंट जॉब रोल है, क्योंकि इसमें पैसेंजर की हेल्प करनी होती है। लाइक अगर पैसेंजर कोई लगेज मिस हो जाए या उनकी फ्लाइट डिले हो जाए, तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव उनकी हेल्प करता है। इस और सबसे मेन पॉइंट, इस जॉब रोल के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट में लाइक टिकटिंग एग्जीक्यूटिव। सो ये लाइक ये रोल बुकिंग्स और लाइक रिजर्वेशन हैंडल करता है, और आपको एयरलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर काम करना होता है इसमें कम्प्लीटली। एंड कंप्यूटर नॉलेज यहाँ काफ़ी यूजफुल रहती है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। सो टिकटिंग एग्जीक्यूटिव भी एक अच्छा जॉब रोल है एयरपोर्ट के लिए। एंड नेक्स्ट हम बात करें एक रोल होता है कार्गो डिपार्टमेंट। कार्गो डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है कि एयरपोर्ट पर सिर्फ पैसेंजर्स और फ्लाइट्स वगैरह सिर्फ लोग ही ट्रैवल करते हैं, सामान भी तो जाता है, वो भी तो ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके लिए कार्गो डिपार्टमेंट होता है, उसकी सिक्योरिटी का इंश्योर करने के लिए कार्गो डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है सिक्योरिटी स्टाफ। सिक्योरिटी स्टाफ लाइक ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है एयरपोर्ट का, जिसमें सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है पैसेंजर्स की एंड गुड्स की, उनके लगेज की। तो सभी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव में मैनेज करता है, सिक्योरिटी स्टाफ मैनेज करता है। नेक्स्ट आती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस। एयरपोर्ट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग टीम होती है। तो ये इंश्योर करते हैं कि एयरपोर्ट की एक्टिविटीज स्मूथली चलती रहे, लाइक लाइक द फ्लाइट अराइवल्स वगैरह। सो ये सभी चीज़ें जो है वो ऑपरेशन टीम हैंडल करती है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। सो एयरपोर्ट के लिए आपको लाइक 12 पास और ग्रेजुएट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट के लिए इसमें 18 to 28 इसकी एज लिमिट होती है, कभी कभी 30 भी होती है, वो कंपनीज पे डिपेंड करती है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को रिलैक्सेशन भी दे देते हैं कभी कभी। एंड लाइक इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होना ज़रूरी नहीं है। लाइक आपको इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए, आपको इंटरव्यू में बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनको सेलेक्ट करना, लाइक सिलेक्शन के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं बेसिकली। ये कुछ जॉब रोल के लिए लाइक बेसिक इंग्लिश चल जाएगी, बट कुछ जॉब रोल ऐसे होते हैं जिनमें इंटरेक्ट करना होता है कैंडिडेट से, पैसेंजर से, तो उनके लिए फ्लुएंट इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप डेली प्रैक्टिस करो इसकी, कंटिन्यू रखो अपनी प्रैक्टिस को। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर मेंशन होगा दिव्या शर्मा मैम का, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल। सो वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी। एंड एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है।
सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ यही चीज़ें याद कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज होती हैं। इसमें फ्रेशर्स के लिए सैलरी कंपनी और सिटी के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है कि कंपनी क्या है, सिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी सैलरी होती है, अलग अलग होती हैं। सो सबसे पहले ग्राउंड स्टाफ की सैलरी की बात कर लेते हैं। तो उनकी सैलरी 18,000 से 30,000 के बीच पर मंथ होती है फ्रेशर्स एज फ्रेशर। एंड नेक्स्ट कस्टमर सर्विस में 25K से 35K पर मंथ होती है सैलरी। एंड टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 25 to 40 per month, and cargo staff 20 to 30 per month, and airport operations के लिए 25,000 प्लस लाइक स्टार्टिंग पैकेज वगैरह जो भी होता है वो स्टार्टिंग पैकेज आपको 25 ही रहेगा। और उसके साथ साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक इंसेंटिव्स और बोल सकते हैं अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, वो अलग होते हैं। तो कोई कंपनीज लाइक डिफरेंट तरह के अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराती है, तो भी अलग है। और सैलरी मैंने आपको बताई थी, बेसिकली 20 से आप 18 टू बेसिकली मान सकते हो 40,000 तक आपकी सैलरी जो रोल्स के लिए वेरी करती है एज अ फ्रेशर। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है इसमें। सो ग्रोथ इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ भी अच्छी है इसमें, ऐसा नहीं है। और सबसे मेन तो यही है कि 12 पास है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 पास के लिए अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी रखनी है अपनी, एंड आपका सिलेक्शन इजली हो जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो थोड़ा इन चीज़ों पे। इससे इम्पोर्टेंट बात पर आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करें इन जॉब रोल्स के लिए। तो सबसे पहले तो आप अपना फर्स्ट स्टेप आपका होगा, सबसे पहले आप अपना रिज्यूम बनाएं, एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाएं जिसमें अपनी स्किल्स, आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सभी चीज़ें इसमें मेंशन करें। तो कोई भी फेक डिटेल इसमें मेंशन मत करना। एंड सेकंड लाइक आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करें, बहुत सारी कंपनीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होते हैं, उन पे जाके जॉब पोर्टल्स, उन जॉब पोर्टल्स पे भी आप जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, उन पे जाके जो वैकेंसीज़ में जाकर सर्च करें, उसमें सभी वैकेंसीज़ आपको मिल जाएँगी जो भी ओपन होंगी, उसमें जाके वहाँ जाके अप्लाई करें। बट कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी है किसी भी एप्लीकेशन में, वो आपके चांसेस को कम कर देगा। एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उनका आंसर कैसे करना है, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो उस वीडियो को आप देखना। इसमें आप लाइक जो रोल आपको मैंने एप्लीकेशन फिल करने के लिए वेबसाइट उनकी है वो अलग है, जो पोर्टल्स भी होते हैं लाइक लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया और इंडीड हो गया, इनसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं जाके। रिवर्ट आते हैं, इनसे भी रिवर्ट आते हैं, बट एक चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें लाइक फँस जाते हैं इस चीज़ में, बहुत सारी गलतियाँ कर ही देते हैं इस चीज़ में, इसका आपको ध्यान रखना है। कल को क्या होता है कि आप अप्लाई कर लेते हो पर प्रिपरेशन नहीं करते हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो हो जाएगा, हमारे तो कम्युनिकेशन भी अच्छी है, हम तो कर लेंगे। बट क्या है कि आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उनको प्रिपेयर करके जाना है, उनका आंसर पहले ही, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% लाइक पूछे ही जाते हैं इंटरव्यूज में हर एक जॉब या वो जॉब के लिए। सो वो प्रिपरेशन करके जाना है। एंड एक स्कैम जो अभी चला हुआ है, सो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग है। अगर कोई भी आपको इसकी गारंटी के लिए, जॉब गारंटी के लिए आपसे पैसे मांग रहा है कि हम एयरपोर्ट पर आपकी जॉब दिला देंगे और उसके लिए आपसे पैसे ले रहा है, तो वो एक स्कैम होता है। उसमें आप कभी भी मत बिलीव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टोटली स्कैम होता है। आपके लिए कुछ भी एयरपोर्ट जॉब के लिए कुछ भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उसको प्रोफाइल बनाओ जाके, वहाँ से इजी सिलेक्शन हो जाता है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। बट किसी भी ऐसी कंपनी या किसी भी एजेंसी में एनरोल नहीं होना है जो आपको गारंटी दे कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे इस चीज़ में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड क्वालिफिकेशन है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। आपको किसी भी एजेंसी की किसी भी जॉब गारंटी ऐसी चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें कवर कर दी हैं, और क्वेश्चंस वगैरह के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उससे आप प्रिपेयर कर लेना क्वेश्चंस। और वेबसाइट्स आपको जाके देखनी पड़ेंगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप अप्लाई करना, क्योंकि फेक वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कैम भी हो सकता है। सो प्रोफाइल्स बना सकते हैं आप, इंडीड वगैरह, लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बना लो अपनी। एंड अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, अपने एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रखो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो जिसकी अच्छी नहीं है। और ये सभी चीज़ें ही हैं इसके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी लाइक कुछ भी आपको नीड हो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन की इससे रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको किस जॉब रोल के लिए जाना है, आपको कौन सा जॉब रोल अच्छा लगा वो कमेंट करें, और आपकी एज भी कमेंट करें। एंड
जितने लोग 12th पास हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कमेंट करें। कैन सी कि कितने लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।